दिख रहा है सर? हाँ हाँ, दिख रहा है। छठा जो हमारा टॉपिक है सिक्स बेसिक का, वो है स्टार्टअप। मैंने मैंने जो सर पिछले 5 सालों में सीखा है, मेरा अगर उस अनुभव का निचोड़ मैं आपको बताऊं, तो मैं यही कहना चाहता हूं। मुझे जो लगा, मैंने जो सीखा कि आप सिक्स बेसिक का जो 5 जो स्टेप है ना सर, वो मात्र 10% रिजल्ट देता है। 90% रिजल्ट जो देता है सर, ये वाला सिक्स, जो छठा जो टॉपिक है आपका स्टार्टअप का, ये देता है सर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप इस पे 1 महीना बात कर ले सर, ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है सर, ये लीडर्स का बिजनेस है। ये क्या है, जो इस टीम में, जिसके टीम में जितने ज्यादा लीडर होंगे ना, उसका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ता है। और स्टार्टअप सर उसी का होता है। स्टार्टअप लीडर का ही होता है, स्टार्टअप लीडर बनाने के लिए होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप 500 लोगों को ज्वाइनिंग करा देते हैं, उसमें से अगर एक आदमी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। लेकिन आपने 5 लोगों को ज्वाइनिंग कराया है, और उसमें से अगर एक बंदा स्टार्ट हो गया, तो वो 500 ज्वाइनिंग से ज्यादा काम करके वो एक आदमी आपको दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक शुरू हो उससे पहले हम आपसे, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, तो आप अपना पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं। मैं इसके बहुत सारी बातें आज आपको बताऊंगा। मैंने बोला था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सर। ये इतना बड़ा टॉपिक मैं जब बना रहा था, मैं 11 बजे, 12 बज गया मुझे रात बनाते बनाते। तो बहुत सीरियस टॉपिक है। बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो शायद आज तक आपको कहीं से मिला नहीं होगा। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। फ्यूचर को ग्रीन कलर से करा गया है सर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। आपका आरसीएम बिजनेस का भविष्य इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस में कहां तक जाने वाले हैं। अगर ये नहीं है, तो आपका इस बिजनेस में आना और इस बिजनेस से जाना, कोई महत्व नहीं है उसका। एक कहानी हमको याद आ रहा है। एक हमारे, चूंकि हम सतीश पंडित जी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उन्हीं का एक कहानी है। उन्होंने एक कहानी सुनाया है कि एक बार एक बैलगाड़ी जा रही थी शहर की तरफ। वो एक मच्छर भी उड़ता उड़ता शहर की तरफ जा रहा था। तो क्या हुआ कि मच्छर सोचा कि अरे बैलगाड़ी तो जा ही रहा है, तो मुझे क्या मेहनत करने की जरूरत है, मैं इसी बैलगाड़ी पे बैठ जाता हूँ। तो उसने क्या किया, बैल से जाके बोला कि बैल भाई साहब, आप तो शहर की तरफ जा रहे हो, आप मुझे भी लिफ्ट दोगे क्या? बैल ने बोला बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगा, आजा मेरी सींग पे बैठ जाओ। अब मच्छर क्या किया, सींग पे बैठ गया और बैल अपना चलने लगा। जब वो शहर पहुंचा, बैल जब पहुंच गया शहर, तो मच्छर उड़ गया वहां से। लेकिन उसको आधे रास्ते में याद आया कि अरे तेरी, मैं तो उसको थैंक यू बोलना भूल गया, क्योंकि उसने मुझे लिफ्ट दिया। अब वो वापस आया, बैल को बोल रहा है कि बैल भाई साहब थैंक यू। बैल बोला किस बात का? बोला कि आपने मुझे गांव से शहर तक का लिफ्ट दिया। अब बैल हंसने लगा। अब मच्छर बोला क्यों हंस रहे हो? तो बैल बोल रहा है, ये बड़ा मजेदार लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, कि ना तो तेरे आने का पता चला और ना तो तेरे जाने का पता चला, थैंक यू किस बात का? आप इस दुनिया में कैसे आए, किसी को पता चला नहीं चला होगा, सही बात है, आपके आस पड़ोस रिश्तेदार को चला होगा, लेकिन आपके जाने का पता पूरी दुनिया को चलना चाहिए। ऐसा कुछ करना है सर। तो ये वाला टॉपिक जो है, आप जुड़ तो गए हैं इस बिजनेस में, लेकिन सर स्कूल में नाम लिखवा लेना और वहां पे डिग्री लेके कोई बड़ा पोस्ट हासिल कर लेना, ये दोनों अलग अलग चैप्टर है। आप आरसीएम में आ गए हैं, आधा काम आपका हो गया है। लेकिन अब जो बचा हुआ काम है सर, वो आपको करना पड़ेगा उस मच्छर की तरह। क्योंकि मच्छर की औकात क्या है, बैल के सींग पे मच्छर बैठ जाए तो क्या उसको फर्क पड़ेगा। इसलिए उसने बोला कि तू कहाँ बैठा था मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं क्या थैंक यू मुझको बोल रहा है। तो आप भी इस बिजनेस में आ गए। मच्छर की तुलना मैं आपसे कर रहा हूँ, हमसे कर रहा हूँ। हाथी, वो बैल जो है आरसीएम बिजनेस है। आप उसके आ गए, इस बिजनेस में आ गए, और आप उसी तरह आए और उसी तरह चले गए। कुछ आपने किया नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं। तो उसी तरह बोलेंगे टीसी सर कि ना तो तेरे आने का पता चला ना तेरे जाने का पता चला, थैंक यू क्यों बोल रहा है तुम? तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था मैंने तुमको, तुमने कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए सर ये बहुत शानदार टॉपिक है। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य इसके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए स्टार्टअप, मैंने कल ही बोला था कि हम किसी और से सिक्स बेसिक करवाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम उसको फॉलो करें।
और मैं कल ही बोला था, मैं फिर से आज रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ जो भी टॉपिक हो रहा है सर, वो पर्सनली एक एक बंदे के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। आप ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो हमारे अपलाइन के लिए है। कोई ऐसा लाइन आपको दिखेगा तो अरे ये तो मेरे डाउनलाइन के लिए, चूंकि आपको झटाक से याद आएगा कि अच्छा ये कमी है मेरे अपलाइन में, फिर सोचिएगा अच्छा हाँ ये तो उस डाउनलाइन में ही कमी है। तो सर ये ना डाउनलाइन के लिए है ना अपलाइन के लिए है, ये पर्सनल आपके हमारे लिए है। हम जितने इंडिविजुअल व्यक्तिगत जितने भी लोग बैठे हैं ना सर, ये टोटल का टोटल हमारे खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करने का है सर, अपलाइन और डाउनलाइन का नहीं है। तो ये फोकस करेंगे, जब भी कोई मैटर, जब भी कोई टॉपिक आपके आंख के सामने आएगा तो आप ये मत दिमाग में लगाना शुरू करिएगा कि हाँ हमारा अपलाइन में ही कमी है, उसमें तो है, आप में भी है ना। जो भी चीज आपको दिखे उसका टोटल का टोटल जो होता है ना, एक तरह से हम मैच करते हैं, रिलेट करते हैं, तो वो खुद से कर रहा है सर, ना ऑफलाइन से करना है ना। ये एक चेतावनी है सर, ये कौशन है, ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि हम मीटिंग में भी देखते हैं ना, सेमिनार में जाते थे तो हमारे साथ जो बैठे होते थे तो कहते थे कि देखिए सुमन जी, ये देखिए बोल रहा है आपके में ही कमी है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता था कि वो बात तो उनके लिए भी बोला जा रहा है। स्टेज से जो लीडर बोलता है सर, वो सिर्फ डाउनलाइन के लिए बोलता है या सिर्फ अपलाइन के लिए बोलता है, कि वो पर्सनल इंडिविजुअल हर व्यक्ति के लिए बोलता है। तो ये ध्यान देंगे आप सर, ये 4 पिलर ऑफ आरसीएम, ये 4 पहिए हैं सर आरसीएम बिजनेस के। एक गाड़ी जो होती है 4 चक्के वाली, उसमें 4 पहिए होते हैं। आप उस 4 पहिए में से किसी एक पहिए को निकाल देंगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी सर। उसी तरह आरसीएम का ये 4 पिलर है जो अभी आपको दिखने वाला है सामने। ये सर अगर आपने फॉलो नहीं किया, किसी भी एक अगर पिलर को आपने, किसी भी एक नियम को अगर आपने नहीं फॉलो किया, तो आपकी गाड़ी सर 3 चक्के वाली 2 चक्के वाली हो जाएगी, और 3 चक्के और 2 चक्के की गाड़ी नहीं चलती है सर। इस स्टार्टअप का ये पहला सर चैप्टर है, और ये सर हमारे लिए है, ध्यान देंगे आप। हम किसी और को स्टार्ट करें उससे बेहतर है कि पहले हम चेक तो करें कि हम स्टार्ट है कि नहीं। तो इसलिए पहला जो इसका पिलर का जो पहला जो पिलर है वो है 100% प्रोडक्टिव। दूसरा इसका पिलर है सेलिंग, तीसरा पिलर है नेटवर्किंग, और चौथा पिलर है लीडरशिप। स्टार्टअप इन 4 चीजों से होनी चाहिए सर, लेकिन किसी और का हो उससे पहले हमारा होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं 100% प्रोडक्टिव क्यों करना है सर, वाई। इसलिए करना है कि आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए, आपको एक स्वस्थ जीवन चाहिए। देखिए पैसा कमाना अलग चीज है, लेकिन उस पैसे का एंजॉय करना अलग चीज है सर। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपको अगर डायबिटीज हो गया है, आपको अगर हार्ट का बीमारी है, तो ना आप कहीं वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, ना कहीं ऊंचाई पर जा सकते हैं, क्योंकि हार्ट वाले को तो ऊंचाई से खतरा होता है। और ना आप रसगुल्ला खा सकते हैं, ना मिठाई खा सकते हैं, क्या फायदा उस करोड़ रुपए का। तो प्रोडक्ट आरसीएम का इसलिए इस्तेमाल करना। अब मैं उसके शुद्धता और उसके क्वालिटी के बारे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है आरसीएम का प्रोडक्ट कितना शानदार है। तो अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है सर, प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल नहीं करना है कि अपलाइन बोल दिया है यार कि 1000 का सामान हर महीना खरीदना है, चलो कुछ खरीद लेते हैं। आप कुछ खरीदिए ना खरीदिए, मेरा सर पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं देखिएगा जब भी प्रमोशन करता हूं ना, तो खाने वाले प्रोडक्ट का प्रमोशन करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि खाने वाला जो प्रोडक्ट है ना सर, वो हमारे हेल्थ के ऊपर सीधा प्रभाव डालता है। आप सर्फ अगर बाजार का ले आते हैं, तो सर्फ से कपड़ा धोने से आपका लीवर तो सर नहीं ना खराब होगा, लेकिन अगर आप बाजार का मसाला लेके आते हैं ना सर, तो वो डायरेक्ट लीवर पे इफेक्ट डालेगा। तो खाने का जितना भी प्रोडक्ट है आरसीएम के पास, अब आप वहां तुलना करते होंगे कि अरे बाजार में तो मसूरी की दाल 60 रुपए मिलता है, आरसीएम वाला तो 80 रुपए बेच रहा है। तो मसूरी की दाल में आधा अंकड़ पत्थर मिला हुआ है ना, वो तो 40 रुपए भी महंगा है। एक्सक्यूज नहीं करना है सर, दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए तो आपको 100% इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। ये पहला पिलर है, ये पहला यात्रा है। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो पहला गियर है सर ये। आप 2 नंबर में गाड़ी बढ़ाइए ना, उसका क्लच प्लेट जल जाएगा। समझदार हैं, ज्यादा क्या समझा है। दूसरा इसका जो टॉपिक है 100% प्रोडक्ट हमको क्यों यूज करना है। पहला तो मैंने बताया कि आपको स्वस्थ जीवन शैली चाहिए। दूसरा, फॉर फेथ ऑन द प्रोडक्ट। ये फेथ जो शब्द है ना सर, ये ग्रीन में लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसी को
जब मैंने इसका स्लाइड जब मैं बना रहा था तो इसी टाइम मेरा रोंगटा खड़ा हुआ था। फेथ क्या होता है? तीसरा जो हमारा इस प्रोडक्ट यूज करने का कारण है, अब कहते हैं ना कि मैं क्यों प्रोडक्ट यूज करूं, मैंने बताया ना तीसरा कारण है क्योंकि इस प्रोडक्ट का प्रचार करना है, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आपको बताना है। आरसीए में आपका काम क्या है? दो ही तो बोला जाता है, बड़े बड़े लीडर बोलते हैं, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। तो प्रमोट आप तभी कर पाएंगे ना जब इसके क्वालिटी के बारे में आपको पता होगा। आप शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि टीवी में जाए 10 मिनट का झूठ चलाएं और करोड़ों कमाएं। आपको तो पड़ोसी भी शायद नहीं जानता होगा कि आप कौन है। इसलिए आपको ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके क्वालिटी को जानना पड़ेगा, तभी तो प्रमोट कर पाएंगे आप। इसलिए ये 3 काम, बहुत सारा ऐसे काम है, मैंने मेनली 3 लाइन को रखा है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का जो मुख्य 3 कारण है वो ये है। अब पहला जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट यूज में, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल क्यों चाहिए आपको? बिकॉज यू हैव टू बी रोल मॉडल ऑफ योर टीम। आपको अपने टीम का एक आदर्श बनना है सर। आपको पता है ये बिजनेस लीडरशिप का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो आप जैसे होते हैं आपकी टीम वैसा ही बनती है। वो बाहर से किसी का डुप्लीकेट तो करेगी नहीं ना, वो अपने टीम के जो उसका लीडर है, जो उसका अपलाइन है, उसका डुप्लीकेशन करेगी। तो आपको रोल मॉडल बनना है। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन क्या है? आपके रोल मॉडल है। अरे आप रोल मॉडल मानते हैं विराट कोहली को, तभी ना वो प्रचार करता है किसी भी चीज का। अमिताभ बच्चन प्रचार करता है तो खरीद लेते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसको रोल मॉडल मानते हैं। और रोल मॉडल जो भी बताता है वो आप इजिली मान लेते हैं। तो आपका लाइफ स्टाइल, अब आरसीएम का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और आपके पास बीमारी है और आप जा रहे हैं अपने डाउनलाइन को बोल रहे हैं, बोलता है कि सर आपको तो ये बीमारी है, आपका नहीं ठीक हो जाते पहले। हेल्दी लाइफ स्टाइल सर आपको इसलिए चाहिए कि आपको अपने टीम को गाइड करना है, उसको डुप्लीकेट करना है, उसके सामने एक आदर्श बनना है सर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा सपना है, टीसी सर का सपना है, हम सब का सपना है कि वी ऑल आर वर्क टू मेक इंडिया हेल्दी। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? भारत को स्वस्थ बनाने पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि भारत को स्वस्थ बनाना है तो सामान बेचना पड़ेगा। सर गलत बात है सर, थोड़ा सा उस धारणा से बाहर आइए। सब लोग अगर सामान बेचना शुरू कर दे तो क्या इंडिया हेल्दी बन जाएगा? लेकिन सब लोग अगर सामान यूज करना शुरू कर दे तो इंडिया हेल्दी बन सकता है। हमको सर पहले इस्तेमाल करना है, पहले हम तो हेल्दी हो जाए, उसके बाद इंडिया को हेल्दी बनाएंगे। और सर एक बात समझ लीजिए, भारत की जितनी भी कंपनी है ना वो पैसा प्रमोट करती है सर। आप खुशनसीब हैं, आप पता नहीं भगवान की क्या कृपा है आपके हमारे ऊपर कि हम एक ऐसे कंपनी में है ना जो सर ये सेहत को प्रमोट करती है, ये नैतिकता को प्रमोट करती है। ये बहुत बड़ा सर विजन की, मैंने बार बार आपसे बात करता हूँ कि हमारे फाउंडर्स लोग विजनरी हैं। विजन का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा जो आपका धन है वो हेल्थ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप क्यों पैसा कमा रहे हैं? आपको स्वस्थ जीवन जीना है, आपको अच्छा अच्छा चीज खाना है, इसलिए तो पैसा कमाते हैं आप। अब उसी को गंदा चीज लगा, अब वो पैसा आप कमाते हैं, कहीं झूठ बोलना पड़ता है, कहीं किसी को ठगना पड़ता है, और उस पैसे को आप 3 नंबर सामान खरीद के यूज कर रहे हैं। तो आपने जितना मतलब पाप किया, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, उस दुनिया में अगर आप जाएंगे वो ईश्वर पूछेगा कि तुमने इससे ठगी क्यों किया, तुमने इसके साथ धोखा क्यों किया, तुमने इसका पैसा क्यों हड़प लिया, तुम इसको क्यों जान से मार दिया? क्या जवाब दोगे आप? कि मैं अपने बाल बच्चों और अपने सेहत को ठीक करने के लिए किया था और वही ठीक नहीं हो पाया, तो क्या आप जवाब दें? तो आपने तो दोनों बिगाड़ लिया। तो सर पैसा भले आप जिस भी सोर्स से कमाते हो, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट सर आप खाएंगे तभी आपका सेहत अच्छा होगा। बहुत लंबा टॉपिक है, पूरा दिन मैं आपसे बात करूंगा, बहुत सारा उदाहरण दूंगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सर। प्रोडक्ट का जो पहला हमारा चैप्टर था हेल्दी लाइफ स्टाइल, वो आपने समझा क्यों आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए। दूसरा जो हमारा चैप्टर है प्रोडक्ट यूज का, वो है सर फेथ ऑन द प्रोडक्ट। यहाँ दो आपको शब्द दिख रहा है सर, एक है बिलीव और एक है फेथ। बिलीव और फेथ में सर जमीन और आसमान का फर्क है, वो आपको मैं अभी बताता हूं। फेथ कहां से आता है? फेथ आउटर इंफॉर्मेशन से आता है। फेथ क्या है? जैसे मैं कृष्णा सर की बात करता हूं। कृष्णा सर अभी हमको फोन करेंगे और बोलेंगे सुमन जी मुजफ्फरपुर में तो ये आया है, क्या नाम है, खेसारी लाल आया है, बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है। तो मुझे क्या हो जाएगा? बिलीव हो जाएगा कि हाँ आया होगा, क्योंकि मैं कृष्णा सर पे बिलीव करता हूं। लेकिन
मैं मुजफ्फरपुर जाऊं प्रोग्राम देखने और वहां पे मैं खेसारी लाल को नहीं देखूं, तो मेरा बिलीव कहाँ गया? खत्म हो गया। तो बिलीव आउटर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फेथ बिल्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, माइंड दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है जो नया नया विचार आपके दिमाग में हमेशा आता रहता है, या कुछ आप देखते हैं समझते हैं तो कॉन्शियस माइंड मैंने उसमें जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड क्या है? ये है अवचेतन मस्तिष्क, जो आपके सोने के बाद ये काम करता है। तो फेथ जो है यहां से आता है, सब कॉन्शियस माइंड से आता है। एक उदाहरण से समझिए आप, भगवान शंकर का जब हम नाम लेते हैं, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने उस धर्म के जो सुपर पावर का आप नाम लेते हैं, तो वहां बिलीव होता है कि फेथ होता है? बिलीव का सर इंग्लिश होता है विश्वास, फेथ का हिंदी होता है आस्था। तो ईश्वर में हम आस्था रखते हैं कि विश्वास रखते हैं? सर डेफिनेटली आपका आस्था जवाब रख होगा कि आप आस्था रखते हैं सर। आस्था रखते हैं। आस्था रखते हैं सर। ये क्या होता है? ये बिल्ड योर सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया का कोई भी बंदा अगर आपको ये कह दे कि नहीं शंकर भगवान नहीं है, या आप जिस धर्म को मानते हैं, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, खुदा नहीं है, आप उसको जान मार दीजिएगा। नहीं, कहाँ का नास्तिक आ गया, कुकर्मी आ गया, भगवान नहीं है तो दुनिया कैसे चल रहा है? यानी इट कैन चेंज। बिलीव जो है ये बदल सकता है, इट्स नेवर चेंज। आस्था नहीं बदलता है सर। आपको आरसीएम के प्रोडक्ट पे ना फेथ चाहिए सर, बिलीव नहीं चाहिए। फेथ का मतलब आप समझ गए होंगे। आपको जैसे ईश्वर पे आप भरोसा करते हैं ना, उस तरह आपको आरसीएम के सामान पे भरोसा करना पड़ेगा कि वाकई में ये मेरी किस्मत को बदल सकता है। मैंने पहले बोला बिलीव को मैंने क्रॉस किया है। बिलीव आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए फेथ। इसको लेके बढ़ना पड़ेगा। और फेथ आने से बहुत सारा फायदा है सर। पहला फायदा तो ये है कि आपके मन से कोई सवाल हट जाएगा, कोई निगेटिव क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। आप जो बार बार अपलाइन को कोसते हैं ना, अपलाइन को बार बार खोजते रहते हैं कि सर देखिए ना फलाना आदमी तो ऐसे बोल दिया, वो कह रहा है कि ये आपका तो प्रोडक्ट खराब है, आपका हेल्थ कार्ड खाने से तो हमको गैस बनने लगा। ये क्यों हुआ? आपने क्यों अपलाइन को फोन किया? आपने क्यों उस बंदे को नहीं समझाया? क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट पे सिर्फ बिलीव था सर। फेथ होता, चांटा लगा देते उसको, बोलते कि तुम्हारा किस्मत खराब है, भगवान का कृपा नहीं है तुम्हारे ऊपर, लाओ हेल्थ कार्ड, अपने घर लेके आ जाते। दोबारा उसको कभी हेल्थ कार्ड नहीं देते आप। अमृत से किसी को गैस बनता है भाई? अगर गैस बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके कर्मों में दोष है। ऊपर वाला नहीं चाह रहा है कि ये स्वस्थ हो जाए। मैं एक सीरियल देख रहा था सर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अध्यात्म में भरोसा करता हूँ, मैं इसलिए ये बातें यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ अध्यात्म की बात है। एक सीरियल आता है यूट्यूब पर, जय बजरंग बली, मैं उसमें देख रहा था। एक कुष्ठ रोगी को, मतलब उसमें बजरंग बली के जो रोल में था, एक बच्चा था, वो छोटा उसमें दिखाया जाता है, वो एक आश्रम में ले गया और ऋषि से पूछा कि ऋषिवर एक चीज हमको बताइए कि आदमी बीमार और ये उसका तबीयत क्यों खराब होता है? आप हैरान रह जाएंगे सर। और ये हकीकत मुझे लगा और आपको भी लगना चाहिए। उस ऋषि ने बोला कि जब आप गलत कर्म करते हैं तो आपके दिमाग से जो है ना, मतलब निगेटिव रसायन का स्राव होता है और वही आपको बीमार करता है। तो आप अगर सही कर्म करना शुरू कर देंगे तो आपके माइंड से पॉजिटिव वो एक अच्छा रसायन का स्राव होगा जो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखेगा। तो अगर कोई बंदा बीमार है तो कहीं ना कहीं उसको दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। दवाई खाने से बीमारी ठीक नहीं होता सर। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं लोचा है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं गंदगी है, कहीं ना कहीं आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के बारे में आप गंदा सोच रहे हैं, और वो रसायन आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सर वो प्रोडक्ट अगर जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अब आपको रिलेट कराऊंगा कि जो बंदा बोलता है कि हेल्थ कार्ड खाने से हमको गैस बन रहा है, सर वो हेल्थ कार्ड को ना नहीं कर रहा है। उसने ऐसा कर्म किया है, वो कुछ ऐसा गंदा काम किया है कि ईश्वर उसको दंड देना चाहते हैं, और वो दंड उसको बीमारी के रूप में मिलने वाला है। और हेल्थ कार्ड अगर वो खाना शुरू कर दिया तो वो तो स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए ईश्वर उसको समझने नहीं देते हैं कि ये प्रोडक्ट तुम मत खाओ। उसको ऐसा कुछ उसके दिमाग में भर देते हैं कि वो आरसीएम के प्रोडक्ट से दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दंड झेलना है, ईश्वर का दंड झेलना है। तो अगर ऐसा कोई केस आपके जिंदगी में आता है, अगर बिलीव होगा तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे कि अरे यार ये क्या हो गया यार, अब कैसे बिजनेस होगा यार। लेकिन अगर आपको फेथ है तो आप ईश्वर की तरफ हाथ उठाएंगे, उससे मतलब हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान,
जिस भी बंदे ने ये प्रोडक्ट को देवव्रत से नकारा बात है करके बोलो जूम पर हैं हम। उसको देवव्रत को माफ। बोलो जूम पर। सर सर बंद कर लीजिए सर माइक। देवव्रत को बोलो, कॉल कर रहा है देवव्रत। उससे हाथ जोड़ के बोलो। आप निवेदन करिए कि भाई मेरे, हे ईश्वर, इसको इसके कर्मों का दंड कम कर दो, माफ कर दो इसको, इसको इसकी गलतियों की सजा मत देना। वो आपके प्रोडक्ट को नहीं नकार रहा है सर, वो उसका जो कर्म किया हुआ है ना उसका दंड झेलने वाला है वो। तो ये कब आपको आएगा? जब आपको प्रोडक्ट के ऊपर फेथ होगा। तो आप फेथ बनाइए सर प्रोडक्ट के ऊपर, बिलीव नहीं। अगला जो हमारा टॉपिक है, फेथ होने से क्या होगा। अगर आपने प्रोडक्ट पे फेथ बना लिया तो क्या होगा? जैसे मैंने पहले बताया, आपका अंदर का जो आत्मविश्वास है, आपका जो अंदर का बिलीफ सिस्टम है, जो फेथ सिस्टम है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा फेथ अगर आपको प्रोडक्ट पे हो गया तो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि शुरुआती समय में जब आप किसी के पास आरसीएम का प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वो ना प्रोडक्ट देखता है सर, ना कंपनी को देखता है, कुछ नहीं देखता है सर। वो ये देखता है कॉन्फिडेंस एंड फेथ, आपका कितना कॉन्फिडेंस है उस प्रोडक्ट के ऊपर, आपका कितना भरोसा है उस सिस्टम और उस प्रोडक्ट के ऊपर। और लोग सर यही देखते हैं, चाहे आप जो समझिए। अगले स्लाइड में देखेंगे आप। प्रोडक्ट प्रमोट करना है सर आपको। प्रोडक्ट इस्तेमाल इसलिए करना है कि मैंने बताया, 3 चीज बताया। पहला तो हेल्दी लाइफ चाहिए, दूसरा आपको फेथ बढ़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर, और तीसरा जो है इसको प्रमोशन करना है। क्यों प्रमोट करना है आपको? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, आपको मौका बनाना है। मौका देंगे तब ना लोग आएंगे आपके बिजनेस में, तब ना आपका टीम बढ़ेगा। अपॉर्चुनिटी तो इसी से आने वाला है। जब तक हम प्रोडक्ट और प्लान का प्रमोशन नहीं करेंगे, लोगों के पास नहीं जाएंगे, तब तक हमारा बिजनेस टीम कैसे बढ़ेगा? तो प्रमोशन भी जरूरी है आपको। और इसलिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसका क्वालिटी आपको समझ में आएगा, प्रोडक्ट का गुणवत्ता आप जानेंगे, तब ना प्रमोट कर पाएंगे आप, तब ना अपॉर्चुनिटी बनेगा, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। क्योंकि लाखों पीपुल, लाखों लोग एक अच्छे अवसर की तलाश में घूम रहे हैं सर, उनको मिल नहीं रहा है। क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 67% लोग जो है आज भारत में सर बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। 67% लोग वो मौके की तलाश में है। उनको एक सही बंदा चाहिए, एक सही कंपनी चाहिए, एक ऑथेंटिक पर्सन की तलाश में है वो, कि कोई मेरे पास आए और मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी बताए तो मैं उसमें लग के काम करूं। इसलिए आपको प्रमोशन करना है, अपॉर्चुनिटी बनाना है लोगों के लिए, तब आपका बिजनेस बड़ा होगा। इसलिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये पहला पिलर ऑफ आरसीएम का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, 100% प्रोडक्ट यूज। क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा हमको बड़ा करना था, इसलिए मैंने एक और इसमें चैप्टर को मतलब शामिल किया है, सेलिंग। 100% प्रोडक्ट यूज तो आप समझ गए क्यों करना है, कैसे करना है। सेलिंग हमको क्यों करना है? एवरीथिंग्स डिपेंड ऑन इट। आप एक बात समझ लीजिए, आप बिजनेस में है सर, और आपका नाम भी है डायरेक्ट सेलर। सेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप चाहे जितना भी सीख लीजिए, महापुरुष बन जाइए। सतीश पंडित जी कहते हैं कि सिर्फ सीखने वाले महापुरुष बन जाते हैं, लेकिन बेचने वाले अमीर बन जाते हैं। आप सीख सीख के महापुरुष तो बन सकते हैं, महाज्ञानी तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेचना नहीं आया ना तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। इसलिए सेलिंग आरसीएम बिजनेस में सब कुछ है, एवरीथिंग जो समझिए सब है, सब कुछ देगा आपको सेलिंग। आगे बढ़िए। सेलिंग क्यों करना है? बहुत सारे लोगों का पसीना माथे पर आना शुरू हो गया, अरे यार आरसीएम में बेचना भी पड़ता है। यार बेचना पड़ेगा सर, आप बिजनेस में है सर, और बेचना दुनिया का सबसे आसान काम है। लोग कहता है मुश्किल है, मैं बोलता हूँ सबसे आसान है। अब देखिए कैसे है बिजनेस। आपको सेलिंग क्यों करना है बिजनेस में? क्योंकि ये बीवी क्रिएटर है। बिजनेस वैल्यू यहीं से आता है सर। आप 24 घंटा ट्रेनिंग लेते रहिए, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे जाइए, हेल्थ गार्ड के चैनल पे जाइए, गुड डॉट पे जाइए, आरसीएम बिजनेस के चैनल पे जाइए, सुरेंद्र वस, मुकेश कोठारी, 34 लीडरों से आप पूरा 1 साल सीखिए। कितना बीवी बनेगा? 0। सेलिंग से बीवी बनता है। बीवी बनेगा तो आपके टीम में लीडर्स बढ़ेगा, और जब लीडर्स बढ़ेगा तो आपका टीम में सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। सक्सेस रेशियो बढ़ेगा यानी सफलता का जब रेशियो बढ़ता है, आप ऑटोमेटिक टेक्निकल डायमंड बन जाएंगे सर। इसलिए सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करें सेलिंग?
आप सबको पता है प्रोडक्ट नॉलेज कंपैरिजन फाइल चाहिए हमको सेल करने के लिए, पता है ना सर। प्रोडक्ट होना चाहिए बैग में, नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, और तीसरा कंपैरिजन फाइल चाहिए। लेकिन अभी आपको यहाँ झटका लगेगा सर, ये मात्र 10% है। हो सकता है मेरी बात से आप एग्री नहीं करेंगे, मत करिए, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं महापुरुषों की बात बता रहा हूं, मैं सतीश पंडित की बात आपसे कर रहा हूं। इन तीनों को सतीश पंडित ने 10% की श्रेणी में रखा है। आप कितना बोरा में प्रोडक्ट लेके घूम रहे हैं, कितना आपके पास नॉलेज है, कितना आपने कौन सा कंपैरिजन बुक रखा है, ये 10% है सर। 90% क्या है? ये है 90%, योर ह्यूमन बिहेवियर, आपका मानवीय व्यवहार। आगे बढ़िए। शिव खेड़ा साहब ने एक लाइन लिखा है अपनी किताब में, वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम। ध्यान से पढ़िए सर, वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम, वी हैव पीपल प्रॉब्लम। हमारे बिजनेस में व्यवसायिक समस्याएं नहीं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं। क्यों हैं? आगे देखिए आप। सतीश पंडित ने एक टेप में बोला है, इफ पीपल हेट्स यू देन हेट्स योर गुड थिंग्स ऑल्सो। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो आपकी अच्छी चीजों से भी नफरत करते हैं। आप झाड़िए वहां ज्ञान, आप गए हैं ना सामान लेके, कंपैरिजन फाइल लेके और वो नॉलेज लेके, आप वहां ज्ञान झाड़िए। अगर वो आदमी आपसे नफरत कर रहा होगा तो छुएगा नहीं आपके प्रोडक्ट को। इफ पीपुल हेट्स यू देन हेट्स योर गुड थिंग्स। लोग अगर आपसे नफरत शुरू कर दिए ना, आप अमृत भी लेके जाइएगा वो आपको नकार देंगे। दूसरा, व्हेन पीपुल्स लव्स यू देन लव योर बैड थिंग्स। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप उसको जहर भी देंगे ना सर, खुशी खुशी पी लेगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को या आप जिसको भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप उसको कुछ भी ले जाके दीजिए ना, वो क्वेश्चन नहीं करता है, वो जो कहिएगा कर डालेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको प्यार करता है। और सर ये जिंदगी में नहीं, बिजनेस में भी लागू होता है। पीपुल्स ऑलवेज बाय सोल्यूशन। लोग हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान खरीदते हैं सर, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। इस गलतफहमी में अगर आप जी रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट का बहुत सारा ज्ञान जाके वहां झाड़ दूंगा और उसको बेच के फंसा के आ जाऊंगा, सर एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। और आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां आपको सोल्यूशन पे काम करना है सर, सेल पे काम नहीं करना है। अल्टीमेटली ये सेल ही होगा, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। आपको एक ऐसे ग्राहकों का टीम चाहिए ना जो आपके बगैर भी सामान खरीदारी करता रहे, तब ना जाके आपको रॉयल्टी आएगी। आपको अगर अपने डाउनलाइन को, अपने टीम के लोगों को बार बार फोन करना पड़ रहा है, अरे जाओ ना यार सामान खरीदो ना यार, सामान खरीदो ना यार, काहे का रॉयल्टी अचीवर है आप? किस बात की रॉयल्टी है आपकी? वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं आप। पीपल्स ऑलवेज बाय सोल्यूशन, इस बात को गांठ बांध रखिए सर। लोग हमेशा अपने समस्याओं का समाधान खरीदते हैं सर, सामान नहीं खरीदते हैं। इफ यू कैन सेल योर सेल्फ देन यू कैन सेल एनीथिंग। अगर आपने खुद को बेचना आ गया, आपने अगर खुद को बेच लिया तो किसी भी चीज को बेच सकते। खुद को बेचने का मतलब है कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हो गए, आपकी बातों से लोग अगर प्रभावित होना शुरू हो गए, जैसे दूसरा जो हमारा लाइन है, व्हेन पीपुल्स लव यू देन लव योर बैड थिंग्स। यानी जब लोग आपसे प्यार करना शुरू करेंगे, यानी वही हुआ सेल योर सेल्फ, यानी आपने अपने आप को बेचा। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? अपने आप को बेच दिया। 2014 में जब वो आए तो कोई नहीं जानता था कौन है नरेंद्र मोदी, कोई नहीं जानता था कि ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, सब लोग बोलता था ये कहां से बनेगा। लेकिन उसने अपने को बेचा, अपनी बातों को बेचा, अपने फ्यूचर प्लानिंग को बेचा, लोगों ने वोट दिया, वो जीत गए। पहले आपको खुद को बेचना पड़ेगा सर। ये बिजनेस का मेन रहस्य है, ये बिजनेस का कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सर, इसको आपको समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है यू हैव टू बी इन्फ्लुएंसर। थोड़ा सा कठिन शब्द है, मैं इसका हिंदी कर देता हूं सर। प्रभावशाली बनना पड़ेगा सर आपको। सेलिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा हम हैं। हमने अपने आप को इतना गिरा लिया है, हमने पैसे कमाने के लिए अपने आप को इतना ना गंदे संदे तरीके अपना रखे हैं। इतने लोगों से मैंने दुश्मनी पाल रखी है, इतने लोगों से मेरा रिश्ता खराब हो रखा है।
इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई रे हमरा बस के नहीं है, क्योंकि हमसे कोई समझता ही नहीं है। मैं जब भी फील्ड में गया, अधिकतर लोगों ने यही बोला कि सर ये बिजनेस हमसे नहीं होगा, क्योंकि लोग मेरी बातें नहीं सुनता है। तो क्यों सुनेगा, क्यों सुनेगा? ये 4 चीज आप में है ही नहीं है तो क्यों सुनेगा? तो सुनेगा ही नहीं। इसलिए सर, आप आज तक क्या थे महत्वपूर्ण नहीं है। आप अगर आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं तो आपको ये वाला लाइन को गांठ बांध लीजिए सर। आपको इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, प्रभावशाली बनना पड़ेगा। अब आप बताइएगा, अब सोचिएगा, आप सोच रहे होंगे कि भाई हम ही बनेंगे कैसे। मैंने वादा किया था आपसे मैं आज आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। मैं अभी एक आगे आखिरी स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ प्रभावशाली आप कैसे बनेंगे। ये देखिए, इस पे लिख रहा है डेल कार्नेगी, लोक व्यवहार किताब का नाम है। इसमें लिख रहा है प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। अगर आपको प्रभावशाली बनना है सर, तो इस किताब को ज्यादा नहीं 3 बार पढ़िए सर। मैंने 2 बार पढ़ा है। मैंने मात्र इस किताब को 2 बार पढ़ा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा कितना प्रभाव है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको 3 बार पढ़ लिया सर, तो आप मेरे से बड़ा मीटिंग कर सकते हैं, मेरे से बड़ा अचीवमेंट मेरे पास तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं है। आप हमसे बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं सर। ये मजाक नहीं है, ये मैंने किया है, आपको करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मेरे जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, वो सतीश पंडित जी हैं। तो उन्होंने टेप में इस प्रभावशाली बनने के प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया है। देखिए, ये प्रोसेस है, ये कोई घटना नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। पहलवान अगर आपको बनना है सर, तो आप एक दिन में 1 क्विंटल दूध पी लेंगे तो पहलवान नहीं बनेंगे। आपको 1-1 किलो, आधा-आधा किलो दूध साल भर 6 महीना तक लगातार पीना पड़ेगा। तो ये इनका एक टेप है, टेप का नाम है रफ्तार। यूट्यूब पे आप जाइएगा, मिल जाएगा। इस टेप को आपको कम से कम 7 बार सुनना है, और सुनना नहीं है, समझना है। आपको करना क्या है, यूट्यूब में जाना है। देखिए, लाल घेरा मैं बना रखा हूँ ऊपर में, सतीश जी के फोटो के ऊपर। इसमें लिखिएगा रफ्तार बाई सतीश पंडित। ये 2 चीज आप करिए सर, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा मेरे अंदर बदलाव आया, कितना मेरा प्रभाव होना शुरू हो गया। और मुझे जो लगा, मैंने जो अपने जिंदगी में आरसीएम की इस यात्रा में सीखा है, मुझे बस यही लगता है कि सर, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आपका प्रभाव बिकता है। लोग ज्वाइन कंपनी को नहीं करते हैं, आपको करते हैं। आपके प्रभाव को देख के करते हैं, आपके व्यक्तित्व को देख के करते हैं। चूंकि डायरेक्ट सेलिंग का जितना मैंने एजुकेशन लिया है बड़े बड़े लीडरों से, वो सब लोग यही कहते हैं कि ये बिजनेस लीडर्स का है, और लीडर प्रभावशाली ही होता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आप लोगों ने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।